इसीलिए फिर जब मुद्रा सोखना, जैसे कि जब हम लोग मौद्रिक नीति पढ़ेंगे आरबीआई की, तो आरबीआई क्या करती है, कभी कभी क्या करती है कि मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए, जैसे मार्केट में मुद्रा कम है तो क्या करती है कि बीआर, सीआर और डीआर, तीन रेट होते हैं। तो बीआर में क्या होता है, बैंक रेट, बैंक दर को अर्थात ब्याज के दर को बढ़ा देती है। अब मार्केट में खूब मुद्रा छाया हुआ और उसका देखिए ऐसा है कि अब 7% ब्याज देंगे, 7% ब्याज देंगे। लोग क्या करेंगे, बैंक में जमा करना शुरू कर देंगे। और जब बैंक में जमा शुरू कर देंगे तो मार्केट से मुद्रा को क्या कर लिया आरबीआई, सोख ली। एक स्पंज के तरीके से आरबीआई काम करती है, अपनी नीतियों के माध्यम से सोख ली। अब जब सीमित मुद्रा रही तो महंगाई को क्या होता है, एक मुद्रास्फीति जो है घटने लगती है। और जब ये लगता है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, मंदी का दौर आ गया, तब क्या करेगी, ब्याज दर को घटा देती है। जब ब्याज दर को घटा देगी तो कहोगी आप अपने पॉकेट में रखो, घर में रखो या बैंक में रखो, क्या लाभ। तो ये पूरा टेक्निक है अर्थशास्त्र का। तो ये समझ में आया वैकल्पिक विज्ञान है कि नहीं, प्रबंध का विज्ञान कैसे है, धन का विज्ञान कैसे है, क्योंकि केवल धन की बात करेगा, उसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए इकोनॉमिक्स कहते हैं धन का विज्ञान। प्रबंध का विज्ञान इसलिए है कि सीमित संसाधन है, आवश्यकताएं असीमित हैं और उसमें जो है सामंजस्य स्थापित करता है, इसलिए किसका विज्ञान है, प्रबंध का विज्ञान है। विकल्प का विज्ञान इसलिए है कि विकल्प देता है कि तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और इसका परिणाम भी वो दर्शाता है कि अगर जो रक्षा पे तुम अधिक खर्च किए तो तुम्हारी ये दोनों चीज़ें प्रभावित होंगी। आधारभूत संरचनाओं का कि अगर जो आप पैसा नहीं इन्वेस्ट किए तो आपकी ये व्यवस्थाएं चरमर हो जाएंगी, शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ाएगी, रोड अच्छे नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि गृह क्रांति का भी सामना सरकार को करना पड़ जाए। कल्याणकारी वंचित एवं गरीब वर्ग के कल्याण के लिए यदि आप योजना नहीं चला रहे हैं तो ये भी हो सकता है नक्सलवाद जैसे आंदोलन को बढ़ावा मिल जाए। मिलेगा कि नहीं। गरीब बच्चों के लिए यदि सरकार खिचड़ी फ्री दे रही है, कापी किताब फ्री दे रही है, सब कुछ प्राइमरी में, यदि वहाँ पढ़ेंगे तो जो पढ़ा लिखा है उसको जो हथियार उठाने में की संभावना थोड़ा कम होगी, और जो कम पढ़े लिखे हैं उनको क्या है, जो पढ़े ही नहीं उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो उनको खूब आराम से मोटिवेट करके उनसे हथियार उठाया जा सकता है। ये सब दुष्परिणाम भी हो सकते हैं इसके। चलिए, जो अपने ऐसा मुद्रा चल रही है, ये सब मानक मुद्रा है। कागज जो है, कागज जो 100 रुपये का करो ना, उतना बड़ा उससे वीआईपी कागज मान लीजिए जो 500 नोट है, 500 नोट पे जिस गुणवत्तापूर्ण कागज का उपयोग किया गया है, जिस गुणवत्तापूर्ण कागज का उपयोग किया गया, उससे अधिक गुणवत्ता वाला जो कागज जहाँ कंप्यूटर में मिल जाएगा कि नहीं। लेकिन वो मानक है हमारा। मानक कहाँ निर्धारित होता है, जितना हम नोट मार्केट में डालते हैं उतने मूल्य का जो है गोल्ड अपने यहाँ रखा जाता है या फिर विदेशी मुद्रा रखा है डॉलर, तभी उतना ही हम नोट छापते हैं। ये तो छापना होता तो मशीन है, उसमें क्या करना। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना इसी में तो शुरू की थी। सबसे पहले अपने भारत में जो काम ये मुद्रा है, कौन मुद्रा चलाया था,